हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है राज लक्षण योग। राज लक्षण योग दोस्तों, यह योग केंद्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र के जो चार घर होते हैं उन्हीं में इस योग का निर्माण होता है। और इसमें सबसे मेन चीज है, इसमें शुभ ग्रहों से ही रिलेटिव ये राज लक्षण योग का निर्माण होता है। इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर चार भाव के अंदर अगर चार शुभ ग्रह स्थित हैं और उनमें तीन ग्रह शुभ कंडीशन में हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तो ही राज लक्षण योग का निर्माण होता है। अदरवाइज अगर दो शुभ ग्रह हैं और दो शुभ ग्रह होकर अशुद्ध हो गए, मतलब नीच या मारक कंडीशन में हो गए या बलहीन हो गए, तो उस कंडीशन में राज लक्षण योग निष्फल हो जाता है, वो अपना प्रभाव नहीं दे पाता। तो दोस्तों, देरी न करते हुए इस विषय में हम गहराई से समझते हैं कि राज लक्षण योग किस तरीके से जन्म कुंडली में देखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राज लक्षण योग, राज लक्षण लक्षण जहां आ जाता है वहां आपको समझ जाना चाहिए कि पहले लिखा हुआ है राज, उसके बाद में आ रहा है लक्षण, यानी राजा के तरह जिंदगी जीने का लक्षण, जो की जिंदगी है उसे राज लक्षण योग कहा जाता है। अर्थात हम ये नहीं कहते कि वो हर राजा ही बन जाता है, लेकिन राजा तुल्य जिंदगी जीने का जो अनुभव महसूस करता है वह व्यक्ति के कुंडली में राज लक्षण योग जरूर पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में राज लक्षण योग बने हुए हैं और वो राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उनके अच्छे खासे ठाठ हो रहे हैं, मतलब नौकर भी काम कर रहे हैं और खूब सारी गाड़ियां भी हैं और बड़े बंगले में भी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में क्या होता है? राज लक्षण योग होता है। अब कुंडली में हम देखते हैं कि राज लक्षण योग यहाँ किस कंडीशन में बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले राज लक्षण योग निकालने से पहले आपको कुंडली विवेचन करनी है कि कुंडली में लग्नेश कौन है, क्योंकि लगने से पता चलता है कि कौन मारक ग्रह है, कौन शुभ ग्रह है। तो अब यहाँ इस कंडीशन में देखते हैं, यह है कुंभ लग्न की लग्न कुंडली, जिसमें कि शनिदेव इस कुंडली के मालिक हैं, लग्नेश हैं। अब इस कुंडली में जो चार शुभ ग्रह मैंने लिख रखे हैं, बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु, क्या वो इस जन्म कुंडली में राज लक्षण योग निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुध देव। क्या बुध देव इस जन्म कुंडली में योग कारक है या मारक कंडीशन में है? तो यहाँ देखो, बुध देव को 3 नंबर मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों के स्वामी कौन है? बुध देव। और दोनों में क्या है, एक त्रिकोण का भाव मिलने के कारण बुध देव इस कुंडली में हो जाते हैं योग कारक। फिर देखते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक मिल रखा है केंद्र का भाव और दूसरा मिल रखा है त्रिकोण भाव, यानी इस कंडीशन में शुक्रदेव भी इस कुंडली में क्या है? योग कारक हैं, अच्छे फलदायक हैं। बात करते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव और शनिदेव के बीच में कोई मित्रता नहीं है। फिर मेन चीज है कि इनको मिल गया 6 नंबर भाव। 6 नंबर भाव में यह कंडीशन मारक कंडीशन में हो जाते हैं, तो यहाँ चंद्रदेव हो गए मारक कंडीशन में। फिर बात करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव के लिए एक समग्रह आ गया और दूसरा धन का भाव आ गया। तो इस कंडीशन में गुरुदेव मारक कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन यह शुभ ग्रह के साथ अच्छे परिणाम देने वाले हो गए और गलत ग्रह के साथ गलत परिणाम, यानी सम कैटेगरी में गुरुदेव हैं। तो कुल मिला के इस जन्म कुंडली में अगर हम देखें कि राज लक्षण योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ सबसे पहले बुधदेव इस कुंडली में योग कारक हैं, यानी सही है। शुक्रदेव इस जन्म कुंडली में योग कारक हैं, सही है। फिर गुरुदेव, गुरुदेव इस कुंडली में योग कारक काम कर रहे हैं, तो ये भी सही है। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा है, चंद्रमा है जो क्या है? मारक कंडीशन में है। मारक कंडीशन में होने के बाद यहाँ ये काम नहीं कर रहे,
यानी यहाँ ये चंद्रमा गलत काम कर रहे हैं। लेकिन राज लक्षण योग में एक नियम मैंने बताया था कि अगर 4 ग्रह बैठे हैं केंद्र के अंदर, भले वो एक भाव में हो या चारों भाव में एक एक ग्रह बैठे हो, या एक में 2 हो, एक में एक एक हो, या एक में कुछ ना हो, तो ऐसी कंडीशन में राज लक्षण योग का निर्माण होता है। लेकिन उसमें भी अगर 3 ग्रह अगर शुभ फल देने के योग्य हैं तो ही राज लक्षण योग काम करेगा। अब जैसे इस कुंडली में चंद्रमा के अलावा बुध, शुक्र और गुरु तीनों के तीनों क्या हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में जो राज लक्षण योग का निर्माण होता है और उस निर्माण से उस जातक को राजा की तरह जिंदगी जीने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक, लेकिन इनमें सबसे मेन चीज इतना जरूर याद रखना, मैंने ये चीज दिखा दी, लेकिन इनकी डिग्री जरूर देखना। अगर डिग्री किसी की कम है तो उस डिग्री को आपको प्रबल करने के लिए स्टोन, बीज मंत्र या यंत्र का होना जरूरी है, तभी इस योग से मिलने वाले परिणाम आपको मिलेंगे। तो आइए एक और हम देखते हैं रिजल्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो उससे भी हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से एक एक ग्रह को हमने बिठा रखा है। अब जैसे कि दूसरा हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, जिसमें है मीन राशि के जन्म कुंडली है ये। मीन राशि का स्वामी कौन है? स्वयं गुरुदेव। और गुरुदेव की इस जन्म कुंडली के द्वारा देखते हैं कि क्या इस कुंडली में भी राज लक्ष्मण योग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखते हैं। देखो, यहाँ गुरु है, स्वयं राशि में बैठा है, और लग्नेश है और सही जगह बैठा है, तो यहाँ गुरुदेव हो गए योग कारक। फिर बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक तो मिल रखा है त्रिक भाव और दूसरा मिल रखा है, दोनों त्रिक भाव मिल रखे हैं। इस कंडीशन में एक समग्रह है, दूसरा त्रिक भाव है। तो इस कंडीशन में गुरुदेव शुक्रदेव के मित्र ग्रह भी नहीं है, शत्रु ग्रह है। तो यहाँ इस कंडीशन में शुक्रदेव हो गए मारक कंडीशन में। ठीक, फिर देखते हैं बुधदेव। बुधदेव को 2 केंद्र के घर मिले हुए हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। अगर यहाँ बुधदेव किसी और घर में बैठ जाते तो बुधदेव हो जाते मारक के, लेकिन स्वयं राशि में बैठने के कारण हो गए बुधदेव योग कारक। ठीक, तो यहाँ बुधदेव भी योग कारक हैं। फिर देखते हैं चंद्रदेव। चंद्रमा और गुरु के बीच में मित्रता है और चंद्रमा को मिला हुआ है त्रिकोण का घर। ठीक, तो इस कारण से यहाँ चंद्रमा योग कारक है, गुरु योग कारक है, बुध योग कारक है, लेकिन शुक्रदेव यहाँ मारक कंडीशन में है। मारक कंडीशन में होने के कारण शुक्रदेव यहाँ अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ शुक्रदेव हो गए मारक। लेकिन राज लक्षण योग का एक नियम है कि अगर 4 ग्रह में एक ग्रह अगर गलत है या अशुभ फल दे रहा है, तो उस कंडीशन में 3 ग्रह के रिजल्ट से ही राज लक्षण योग निर्माण होता है और उससे मिलने वाले परिणाम मिलते हैं। ठीक, मिलेंगे उसी तरह जिस तरीके के ग्रह का प्रभाव होगा। आशा करूंगा कि राज लक्ष्मण योग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को अगर कोई भी आपको शंका लग रही हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी तब तक के लिए जय श्री राम।